भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान हरिहर का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी की मध्य रात्रि में जो आप दीपक जलाएंगे, यानी वैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि में 14 दीपक जलाने का विधान है। इन 14 दीपों का दान आपको कहां पर करना चाहिए तथा कैसे करना चाहिए, ये संपूर्ण विधि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, क्योंकि जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी कि आपको वैकुंठ चतुर्दशी की मध्य रात्रि में 14 दीपक का दान कैसे और कहां पर करना चाहिए। क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपक का दान करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। यह दिवाली के 14 दिन बाद आती है। इस बार वैकुंठ चतुर्दशी का महापर्व 6 नवंबर 2022 रविवार के दिन है, क्योंकि इसी दिन शाम को 4:37 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी और उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 7 नवंबर सोमवार के दिन शाम को 4:16 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी तथा रात्रि व्यापिनी जो चतुर्दशी रहेगी वो 6 नवंबर 2022 रविवार के दिन ही रहेगी। इसीलिए इसी दिन आपको वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी का पूजन भी इसी दिन करना चाहिए तथा इसी दिन मध्य रात्रि में यानी महानिशा काल में रात्रि 11:30 से लेकर के 12:30 के बीच में 14 दीपक का दान भी आपको करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है कि इस रात्रि में हरिहर का मिलन होता है, यानी भगवान विष्णु तथा भगवान शिव जी इसी मध्य रात्रि में मिलते हैं और उनके मिलन के शुभ समय में यदि हम 14 दीपक का दान करेंगे तो निश्चित तौर से हमारे घर में धन समृद्धि आएगी, वैभव आएगा, अपार सुख हमको प्राप्त होगा। और यदि आपके घर में बहुत कष्ट है, संकट है, वो सब समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं, इच्छाएं जल्द ही पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा। रातों रात आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इन दीपक को आप सबसे पहले तैयार कर ले, यानी 14 दीपक आपको तैयार करना है। दीपक चाहे घी के हो या तेल के हो, 14 दीपक आपको तैयार करना चाहिए। लंबी बत्ती, गोल बत्ती, कोई भी बत्ती आप ले लीजिए। 14 दीपक को सबसे पहले तैयार कर ले। मिट्टी के पुराने दीपक भी आप धो करके उपयोग कर सकते हैं, या फिर आटे के दीपक बना करके उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले 14 दीपक को अपने घर के पूजा स्थल पर रख लेवे और भगवान नारायण को तथा विष्णु जी को और शिव जी को, दोनों देवताओं को आप पुष्प चढ़ा दे, पूजन कर दे। मध्यरात्रि 11:30 के बाद आपको इस विधान को संपन्न करना है। ध्यान रखें, शुद्ध और पवित्र अवस्था में आपको इस विधि को संपन्न करना है। बिना नहाए आप इस विधि को संपन्न न करें और शुद्ध तथा पवित्र अवस्था में भगवान विष्णु जी को और शिव जी को पुष्प चढ़ा करके उनका पूजन करें और उसके बाद 14 दीपक एक थाली में रख करके उनके सामने रखें। उनमें थोड़ी सी लाई, कील, जिसे साल की धानी हम कहते हैं, वो डाल दीजिएगा तथा उन दीपकों का पूजन कर देवे। और पूजन करने के बाद उन दीपक की थाली को ले जा करके एक दीपक सबसे पहले अपने पूजा स्थल पर रख दे, दूसरा दीपक तुलसी जी के समीप रख दे और उसके बाद अन्य जो दीपक आपके पास बचे हैं, जैसे आपने 14 दीपक तैयार किए थे, 12 दीपक और शेष बचे हैं, तो इन 12 दीपकों को
यदि आपके समीप कोई पवित्र नदी है, जलाशय है या फिर कुआं है, बावड़ी है, तालाब है, उसके किनारे पर आपको ले जाकर के रख देना चाहिए। यदि नहीं है तो समीप के मंदिर में आप स्थापित कर देवे, और मंदिर भी नहीं है तो कोई बाग बगीचा, पवित्र उद्यान में आकाश दीपक के रूप में खुले मैदान में भी आप इनको रख सकते हैं, या अपनी छत के ऊपर भी इनको आप रख सकते हैं, या फिर आप अपने मुख्य द्वार पर इन 12 दीपकों को रख सकते हैं। इस तरह दीपक दान करने के बाद आप हाथ जोड़ करके भगवान हरिहर से यानी विष्णु जी और शिव जी से प्रार्थना करें। आपके मन की जो भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वह भगवान के सामने प्रकट कर दीजिएगा। यदि आप इस विधि से इस तरह इन 14 दीपक का दान वैकुंठ चतुर्दशी यानी 6 नवंबर 2022 रविवार की मध्य रात्रि 11:30 से 12:30 के बीच में कर लेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे तथा आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि आएगी। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत करने से, जप करने से, तप करने से, दीपदान करने से, अन्नदान करने से या कोई भी श्रेष्ठ कर्म करने से मनुष्य के 14,000 पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और वैकुंठ चतुर्दशी के विषय में जो पुराणों में बताया हुआ है, जो वैकुंठ चतुर्दशी की एक प्रकार की कथा है, उसमें यह लिखा हुआ है कि एक समय की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर के उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त है वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वह आपकी कृपा से वंचित रह पाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर सके। यह सुनकर के भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यानी वैकुंठ चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जी अपने द्वारपाल जय विजय को बुला करके उन्हें आज्ञा देते हैं। उन्हें कहते हैं कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखना, और उन्हें आदेशित कर देते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर के पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को, परम धाम को प्राप्त करेगा। दूसरी कथा जो पुराणों में बताई है उसमें बताया है कि एक समय की बात है, भगवान विष्णु देवाधिदेव काशी विश्वनाथ महादेव का पूजन करने के लिए काशी नगरी आए और वहां पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो काशी विश्वनाथ शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल का पुष्प कम कर दिया। उन्होंने देखा कि ये 999 ही कमल के पुष्प वहां पर दिखाई दे रहे थे। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी को देख करके उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के समान है, मुझे भक्तजन कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहते हैं। यही विचार करके भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति को देख करके देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए और बोले कि हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई भी मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अब से वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को प्रदान किया था। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे,
मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह परम धाम यानी वैकुंठ धाम में अपना स्थान सुरक्षित कर देवेगा। एक और पौराणिक कथा आती है कि एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण एक पवित्र नगरी में निवास करता था, लेकिन वह बहुत पाप कर्म किया करता था, बुरे कर्म किया करता था। उसके इतने ज़्यादा पाप हो चुके थे कि वह जो है सीधा अब यमराज के दूत द्वारा नरक में ले जाया जाएगा। लेकिन एक दिन की बात है कि गोदावरी नदी के किनारे पर वह स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करके गोदावरी नदी के घाट पर स्नान कर रहे थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी खड़ा हुआ था, उन सभी के साथ था। इस प्रकार जो श्रद्धालु गोदावरी नदी में उस दिन स्नान करके बाहर निकल रहे थे, उनका स्पर्श धनेश्वर को हो गया, जिससे उसे वैकुंठ चतुर्दशी का पुण्य प्राप्त होगा। जब उसकी मृत्यु हो गई तब यमराज उसे लेकर के नरक में गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी में स्नान किए हुए श्रद्धालुओं को स्पर्श करके पुण्य फल प्राप्त किया है, इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए इसको नरक में भेजने की आवश्यकता नहीं है, इसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। अतः धनेश्वर को वैकुंठ चतुर्दशी के पुण्य से वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी का बड़ा ही महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। और साक्षात भगवान नारायण कहते हैं कि इस दिन 14 दीपक जो कोई भी जलाता है, उसके जीवन के जो भी कष्ट होते हैं, संकट होते हैं, वो सब मैं नष्ट कर देता हूँ। और इस दिन भगवान के हरिहर स्वरूप की पूजा की जाती है। उज्जैन नगरी में बाबा महाकाल इस दिन गोपाल जी से यानी भगवान विष्णु जी से मिलने के लिए मध्य रात्रि में जाते हैं। ठीक रात्रि 11:30 से 12:30 के बीच में हरिहर का मिलन होता है, इसलिए इस दिन को हरिहर मिलन दिवस के रूप में भी माना गया है। तो आप सभी भक्तजन इस विधि से यदि दीपक का दान करेंगे तो निश्चित तौर से आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही आप सभी को एक विशेष सूचना हम प्रदान कर रहे हैं कि अगर आप कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा, देव दीपावली के अवसर पर पवित्र तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के तट पर यदि दीपदान करवाना चाहते हैं, हम वहां पर आपके नाम का संकल्प करेंगे, आपका नाम तथा गोत्र का उच्चारण करेंगे और आपके नाम से तीर्थराज प्रयाग में संगम पर, त्रिवेणी के तट पर, गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर दीपदान करेंगे और दीपदान करके आपके नाम का संकल्प करेंगे। इस हेतु आप नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से भेज करके अपना नाम तथा गोत्र में व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा पर हमारे माध्यम से तीर्थराज प्रयाग में संगम के तट पर। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।